नाउ देखो यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों निफ्टी 50 की। ओके, यहाँ पर 0.91% के आसपास गिरावट है टुडे की। यहाँ पर लोअर लो काटते ही जा रहा था। ओके, और यहाँ पर स्टॉप भी नहीं हो रहा था। 3:30 बजे तक तो अच्छा खासा लोअर लो काटकर नीचे जा रहा था। लग ऐसा रहा था कि अगर 3:30 बजे से ज़्यादा मार्केट चलता तो ये और भी गिर सकता था। अच्छा हुआ कि मार्केट बंद हो गया यहाँ पर। ओके, सेम एज अभी BSE सेंसेक्स को देखें तो यहाँ पर 1% के आसपास की गिरावट है। ओके, दोनों में ही गिरावट है, लोअर लो काटते ही जा रहे थे। तो यहाँ पर देखेंगे कौन से अच्छे शेयर्स है जिसमें अभी अभी अपॉर्चुनिटी बन रही है। ओके, तो चलो डायरेक्टली शेयर्स पर भी आ जाते हैं। सबसे पहला शेयर है यहाँ पर इंडिया मार्ट इंटरमेश। ओके, B2B वाली कंपनी है ये। और नाउ देखो यहाँ पर ये सपोर्ट के आसपास ही आकर बंद हुआ है। अप्रॉक्सीमेट 2677 के आसपास इसका सपोर्ट है। और सेकंड सपोर्ट देखे तो 2559 के आसपास है। ओके, 2560 के आसपास इसका सपोर्ट लेवल दिखाई देता है। जो लास्ट क्वार्टर था उसमें काफ़ी अच्छे नंबर्स इंडिया मार्ट इंटरमेश ने दिखाए थे। तो ये एक अच्छी कंपनी है, B2B सेगमेंट में है। अगर कोई ध्यान देना चाहता है इंटरनेट वाली कंपनी में कि IT के अंदर इंटरनेट वाली कंपनी में एक्सपोजर नहीं है और देना है, तो ये B2B सेगमेंट की कंपनी है, आप देख सकते हो इसे। नाउ देखो यहाँ पर कंपनी अपने बॉटम से हाई तक तो अच्छा खासा भाग चुकी है। अभी हाई तक तो नहीं पहुँची है, बट यहाँ पर 45% के गेंस अभी भी दिखाई दे रहे हैं कि कंपनी 45% गेन कर चुकी है यहाँ पर। ओके, बट कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है यहाँ पर 46% डाउन है। ओके, तो कंपनी अच्छी है, बुरी कंपनी नहीं है। अगर किसी को देखना है तो देख सकते हैं, बट अभी क्वार्टर ऑन क्वार्टर के नतीजे आएंगे तो उसके बाद अगर आप डिसीज़न लोगे तो वो थोड़ा सेंसिबल डिसीज़न माना जाएगा। मतलब वो थोड़ा सेंसिबल डिसीज़न होता है कि हम Q1Q बेसिस पर कैसे नतीजे आते हैं उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ पर देखो 2.52% के आसपास अभी भी गिरावट दिखाई दे रही है आज की। और इसने 5 साल के अंदर जो रिटर्न्स बना के दिए है वो 303% के आसपास रिटर्न्स है। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, आप नज़र बनाकर रख सकते हो इस पर। नाउ देखो सेकंड कंपनी की बात करते हैं यहाँ पर अल्कला अमाइंस। ओके, ये कंपनी थोड़ा ज़्यादा अपने सपोर्ट के आसपास ही आकर बंद हुई है। यहाँ पर 2546 के आसपास इसका सपोर्ट है और रेजिस्टेंस तक नहीं पहुँचा था, उससे पहले यहाँ पर बिकवाली दिखाई दे रही है। अगर सेकंड सपोर्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर तो वो सपोर्ट है 2306, यानी कि 2300 के आसपास सपोर्ट लेवल समझ कर चल सकते हो। और ज़्यादातर नीचे के सपोर्ट लेवल मुझे नहीं लगता है अभी हमें चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये कंपनी इतना ज़्यादा गिरेगी। ये फर्स्ट लेवल है, यहाँ पर किसी के पास एक भी क्वांटिटी नहीं है तो नज़र रख सकता है। ओके, सेकंड यहाँ पर सपोर्ट बनेगा और थर्ड अगर किसी को देखना ही है तो यहाँ पर बॉटम आउट करेगा जहाँ पे इसका लो है, बट मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा कंपनी नीचे आएगी। ओके, और नाउ देखो यहाँ पर कंपनी अपने बॉटम से 20% के आसपास के गेंस दिखा चुकी है, बट कंपनी अपने हाई से कैलकुलेट करे तो अभी भी -46% यहाँ पर चल रही है। कंपनी अच्छी है। ओके, अल्कला अमाइंस के सेक्टर से बिलोंग करती है। ज़्यादातर इसका जो एक्सपोजर है वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की ओर ज़्यादा रहता है, क्योंकि अमाइंस के सेक्टर से ये बिलोंग करती है। आज के दिन अल्कला अमाइंस में भी 3.5% के आसपास बिकवाली हो चुकी है। और नाउ देखो कंपनी अभी भी -46% डाउन चल रही है, बट देखो अभी भी कंपनी ने 5 साल के अंदर 715% के आसपास बेहतरीन रिटर्न्स बना के दिए हैं। मतलब ये कंपनी जब गिरावटें दिखाई देती है तो 50-60% ईजीली गिर जाती है, लेकिन जब भागने पे आती है तो आपको 700 1000% के रिटर्न्स भी दिखाई देते हैं। इससे भी ज़्यादा आपको जब ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई पे जाएगी तब 1000% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स आपको दिखाई देंगे। ओके, नाउ देखो एक और कंपनी की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। नाउ देखो अभी हम बात कर रहे हैं नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल की। ओके, यहाँ पर अच्छा खासा कंपनी ऊपर जा रहा था, लेकिन यहाँ पर इसने मेजर ब्रेकडाउन दे दिया है। ओके, और जो यहाँ पर सपोर्ट लेवल अभी बना है वो 3609 का है। अगर ये कल तोड़ता है तो और भी ज़्यादा नीचे फिसल सकता है। और यहाँ पर देखो एक गैप अप था। अगर हम बात करें कंपनी के अंदर, जो कंपनी के CFO थे, ओके, मैनेजिंग डायरेक्टर जो थे, उन्होंने रिज़ाइन दिया था। ठीक है, नवीन फ्लोरिन के अंदर टॉप लेवल के मैनेजमेंट 2-3 लोगों ने रिज़ाइन कर दिया है। ओके, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि नवीन फ्लोरिन आगे आने वाले CFO है या फिर डायरेक्टर है, उसमें कौन आएगा, वो एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे अभी भी रेज है। ओके, उसका सॉल्यूशन इन्होंने दिया नहीं है।
तो अभी भी ये कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि नहीं अवेलेबल है, लेकिन अभी इसमें मैं कोई भी बाइंग इनिशिएट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी क्लियरिटी चाहिए। अभी जो डायरेक्टर है वो मेन होता है, वो कौन आएगा वो मेन है, जो कंपनी को चलाता है वो मेन होता है। जो पुराने डायरेक्टर थे ओके, उनकी वजह से ही मैंने ये कंपनी खरीदी थी, अब वही नहीं रहे हैं, बट शेयर मेरे पास अवेलेबल है, मैंने बेचा नहीं है, मैं देख रहा हूँ कि नया डायरेक्टर कौन आएगा इसका ओके। और यहाँ पर देख सकते हो नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल में बहुत ज़्यादा गिरावट है, 6.5% के आसपास की गिरावट है। नाउ देखो, मैं बोल रहा था कि पुराने डायरेक्टर जो थे उनकी वजह से यहाँ पर देखो कंपनी 437% के आसपास और भी ज़्यादा ऊपर गई थी, लेकिन जब से उनके रिजिग्नेशन की न्यूज़ वगैरह सब कुछ आई है कंपनी नीचे ही जा रही है, कंपनी बाउंस बैक नहीं कर पा रही है ओके। तो जब तक यहाँ पर नए डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं हो जाता है, तब तक CEO या फिर CFO का, तब तक मैं इस कंपनी में कोई भी बाइंग अपनी इनिशिएट नहीं कर रहा हूँ ओके। अगर देखना चाहता है कोई तो यहाँ पर कंपनी -27% अभी भी डाउन चल रही है अपने हाई से, नवीन फ्लोरिन। नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं, मेरी वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट कंपनी ओके, जुबिलियन फूडवर्क्स। अगर किसी को बायस ओपिनियन लग रहा है तो वो स्ट्रेट अवे इग्नोर कर सकता है। इसमें भी अच्छी खासी बिकवाली दिखाई दे रही है, बट इसका जो सपोर्ट है वो 523, यानी कि आप बोल सकते हो कि 520 के आसपास इसका सपोर्ट लेवल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये कंपनी काफ़ी अच्छी है ओके। जुबिलियन फूडवर्क्स मतलब डोमिनोज बनाने वाली कंपनी ओके। नाउ देखो, ये कंपनी काफ़ी अच्छा खासा गिरी थी, लेकिन अभी बॉटम से ये कंपनी 29% के अच्छे खासे गेंस दे चुकी है। बट यहाँ पर ओवरऑल देखे कंपनी अपने हाई से यहाँ पर 42% अभी भी डाउन चल रही है। अगर किसी को देखना है तो देख सकता है इस कंपनी को ओके। नाउ देखो, जुबिलियन फूडवर्क्स में आज 3.5% से ज़्यादा की बिकवाली यहाँ पर हमें दिखाई दी थी ओके। और अगर इसके 5 साल के रिटर्न्स अगर हम देखें तो 116% के बेहतरीन रिटर्न्स अवेलेबल है। अभी किसी को लगता है कि ये 116% कम है, बट ऐसा नहीं है। इस कंपनी में, इस कंपनी का इतिहास रहा है कि जब भी ये कंपनी गिरती है यहाँ पर तो 50% माइनस में चली जाती है ओके। और ये जो लगातार गिरावट रही थी वो आई थिंक 1 ईयर और 11 मंथ्स के आसपास की ये गिरावट थी ओके। तब कंपनी 50% यहाँ पर क्रैश कर गई थी। अब जिन्होंने यहाँ पर माल सेल करके निकल गए हैं, उन्होंने आगे आने वाली अपॉर्चुनिटी को भी गवा दिया था। ये देखो, उसके बाद जो कंपनी यहाँ पर रफ्तार पकड़ी है, 1000% के रिटर्न्स बना के दिए थे, मतलब 10 गुना आपको रिटर्न्स इस कंपनी ने बना के दिए थे। विद इन 4 years and 10 months में ये कंपनी लगभग ये कंपनी 10 गुना हो चुकी थी। तो यहाँ पर गिरावट भी 50% के आसपास हो जाती है, बट जब कंपनी का कमबैक होता है तो वो 10 गुना पैसा बना के देती है। जुबिलियन फूडवर्क्स काफ़ी अच्छी कंपनी है, किसी को अगर पसंद आ रही है तो अपने नज़र पर रख सकता है ओके। और ये जुबिलियन फूडवर्क्स डोमिनोज बनाने वाली कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में अवेलेबल है ओके। सो मैंने कई सारे शेयर्स पर आपके साथ चर्चा की है। अगर आपको कोई शेयर्स पसंद आ रहा है तो आप अपने लिस्ट में ऐड करके रख सकते हो ओके। ये कोई रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं था। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस आपको मिलते रहेंगे ओके। चलो, थैंक यू।